आज हम जानेंगे फोर्स क्या है। तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या साइंस कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। अगर आप स्टूडेंट के पेरेंट्स हो तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आप अपने स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो हम जानेंगे आज फोर्स क्या है। फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट as it influences motion. It can be defined as an interaction that changes the motion of an object. It opposes both. The simple definition of the force is that it is push or pull experienced by any object. Force is a vector quantity, thus it has both magnitude and direction. Therefore, one has to specify both the direction and the magnitude to describe the force acting on an object. मतलब फोर्स किसको बोलते हैं? ये पेन इधर है, इसको फोर्स किसको बोलेंगे? ये फोर्स मतलब हम इधर पुश किए और ये आगे गए, ये है फोर्स। मतलब इसको बोलते हैं पुश फोर्स, पुश करे। और पुल किसको बोलते हैं? ये पुल मतलब ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करेंगे हम? पुल करेंगे, मतलब पीछे आएगा, इसको बोलते हैं फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने फोर्स होते हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स वन कैन मेक एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव. दिस एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स कैन बी डन आइदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Types of force. First, contact force. कॉन्टैक्ट फोर्स हम किसको बोलेंगे? मतलब कॉन्टैक्ट मतलब हम छू रहे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स. सेकेंड में है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसको हम किसको बोलेंगे? हम बिना छुए पेन को हम रख रहे हैं, बिना छुए ये रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे एप्पल पेड़ में एप्पल अपने आप गिरना, अपने आप फ्रूट्स गिरना, फूल गिरना, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब हम छुए बिना जो चीज़ गिर रहा है, फिसल रहा है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग देम इनटू कॉन्टैक्ट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स टाइप्स. कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप कितना है? फ्रिक्शनल, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और हो गया नॉर्मल फोर्स. ये सब टाइप से कॉन्टैक्ट फोर्स का. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल मीन्स घिस के जाना, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, घिस के जाना, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन हमारा किधर किधर होता है? अगर एक बाइक मूव कर रहा है, अगर हम उसको ब्रेक मारेंगे तो वो क्या हो रहा है? ब्रेक और उसका जो रिंग है उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए वो रुक रहा है. और अप्लाइड फोर्स क्या है? हम जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स. और नॉर्मल फोर्स क्या है? जो नॉर्मली फोर्स दिया जाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स.
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द force which is applied on the body without coming in contact is known as non contact force. Gravitational force is example of non contact force. Non contact force means हम उसको छुए बिना उसमें फोर्स लगाना। मतलब मैं जो पिछले ही बोला था कि फ्रूट नीचे गिरना, फ्लावर नीचे गिरना, ये सब है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। फोर्स कितने टाइप का होता है बोल दिए, और फोर्स कहाँ आता है, कैसे आता है? पुल और पुश और पुल। पुश और पुल में फोर्स को हम कैसे देखेंगे ना? फॉर इंस्टेंस द फोर्स हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंटरेक्शन दैट चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ अनअपोज्ड। When this statement is examined closely, we see the role of push or pull in this. A force that changes the direction of an object towards you, that would be a pull. On the other hand, if it makes away, it is a push. Sometimes force is simply defined as a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. Hence, any kind of force is basically a push or pull. Spring and elastic are also types of forces. The moment you push against it, it tends to resist and react or spring back with the same magnitude. मतलब पुश किसको बोलेंगे? मैं पहले ही बोला पुश किसको बोलेंगे, ये पुश, और ये हो गया पुल। मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया पुल। बैकवर्ड में कर रहे हैं, ये हो गया पुल। पुश का डेफिनेशन है, पुश इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम द स्टेट और रेस्ट मतलब ये, और रेस्ट और स्टेट मतलब कांस्टेंट रहना। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे, ये हो गया पुश। एग्जाम्पल ऑफ पुश फोर्स, पुशिंग द ट्रॉली, मतलब ट्रॉली को हम पुश कर रहे हैं। पुशिंग ऑफ द कार व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, जब कार ब्रेक डाउन होता है कार को हम पुश करते हैं। पुशिंग द टेबल फ्रॉम प्लेस टू अनदर, मतलब टेबल को हम वन प्लेस से अनदर शिफ्ट कर रहे हैं। द पुल फोर्स किसको बोलेंगे? The pull force is defined as the force that is responsible for an object to move from the state of rest but in the opposite direction when compared to the pull. मतलब जो पुश होता है ये कहाँ जाता है? आगे जाता है। पुल कहाँ जाएगा? ऑपोजिट। ये हो गया पुल और ये पुश। एग्जाम्पल ऑफ पुल, पुलिंग द कॉटन, ड्रैगिंग द बॉक्स ओपन द डोर। डोर को हम जब ओपन करते हैं तो डोर को खींचना पड़ता है, उसको बोलते हैं पुल। Whenever we see consider a force in a given scenario, it can act as a internal as well as external force depending on the system we have considered. This is how we have introduced this topic from the basic, and it emphasizes on the fact that we have to be careful about the system chosen whenever we are labeling a force as an internal or an external force. ये हो गया पुल और पुश का। फोर्स का ऐसा यूनिट, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स है N मीन्स न्यूटन और kg इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का यूनिट। सिंबल ऑफ फोर्स, उसका डेफिनेशन है
सिंबल ऑफ फोर्स, उसका सिंबल है एफ। एफ मतलब हम समझेंगे ये फोर्स है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। फोर्स किस क्वांटिटी का होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी का होता है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशंस फॉर फोर्स, डायमेंशनल, डायमेंशनल फोर्स, डायमेंशनल फोर्स हो गया M1, L1 एंड T1। अदर यूनिट, फोर्स का अदर यूनिट है डाइन, पाउंड, पाउंड इंटू फोर्स, किलो पाउंड,